जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस क्लास की नीड है, जो इस क्लास को लेना चाहते हैं लेकिन उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो आप लोग जो भी आपकी बहन, सिस्टर, फ्रेंड जो भी, उनको शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिलेंगे फ्री क्लासेस में। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम NNAPP के अनुसार एक गर्भवती महिला को 60 मिलीग्राम वाली निम्नलिखित संख्या में गोलियां मिलनी चाहिए: फेरस सल्फेट और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं करेंगे। लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर बता के जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो एंटीनेटल केयर से रिलेटेड है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज सभी एंटीनेटल केयर से रिलेटेड होंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनसी, एंटीनेटल केयर। तो सारे क्वेश्चंस एएनसी से रिलेटेड होंगे और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप NNAPP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो NNAPP का फुल फॉर्म है नेशनल न्यूट्रिशन अनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? NNAPP नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम 1970 में। कब स्टार्ट हुआ था? डेट नोट कर लीजिए, 1970 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को 60 mg की 100 टैबलेट्स की गोलियां देना चाहिए तथा फेरस सल्फेट और फॉलिक एसिड की 500 माइक्रोग्राम की टैबलेट देनी चाहिए। यह कार्यक्रम 1 से 11 वर्ष आयु के बच्चों के लिए भी चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इसमें फुल फॉर्म NNAPP का फुल फॉर्म और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। ये दोनों डेट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रथम 20 सप्ताह के दौरान प्रसव पूर्व माता के वजन में प्रत्याशित भार वृद्धि कितनी है? आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग के 20 वीक्स होते हैं उसमें प्रेग्नेंट लेडी का जो वेट है वो कितना गेन होता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर दे पाएंगे। और ये आपका क्वेश्चन जो है हरियाणा फीमेल हेल्थ वर्कर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह फ्री में नहीं मिलेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और आंसर कीजिए। प्रथम 20 सप्ताह के दौरान प्रसव पूर्व माता के वजन में लगभग 2 से 3 kg प्रत्याशित भार वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 से 3 किलोग्राम। गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार बनाए रखना चाहिए। दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन शामिल करें तथा साथ ही कैल्शियम और आयरन, फॉलिक एसिड भी शामिल करें। इस सप्ताह के दौरान प्रति सप्ताह 1 पाउंड तथा गर्भावस्था वजन बढ़ना संभव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए।
क्वेश्चन है, प्रतिकूल गर्भावस्था से परे परीक्षण माना जाता है। प्रतिकूल गर्भावस्था के परे परीक्षण माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड एज। ऑप्शन ए पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिकूल गर्भावस्था के परे परीक्षण के रूप में गर्भावस्था का प्रायिक चिन्ह माना जाता है। प्रारंभिक गर्भावस्था के लक्षणों में मासिक धर्म का ना आना, वोमिटिंग, स्तन में परिवर्तन, थकान, बार बार पेशाब आना आदि शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण तंत्रिका नली में त्रुटि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण तंत्रिका नली में त्रुटि होती है। ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। फॉलिक एसिड की कमी के कारण तंत्रिका नली में त्रुटि होती और गर्भवती महिला में फॉलेट की अपर्याप्त सांद्रता से जन्मजात दोष के साथ भ्रूण का विकास होता है। तंत्रिका नली में त्रुटि गर्भावस्था के पहले महीने में होता है। अक्सर महिला को पता भी नहीं चल पाता कि वह गर्भवती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। बबीता का एलएमपी 28 मार्च 2017 को प्रारंभ होता है, उसकी ईडीडी निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए। आपको एलएमपी और ईडीडी का फुल फॉर्म बताना है। एलएमपी का जो फुल फॉर्म होता है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और इसको निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, नेगल्स रूल यूज करते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। एडीडी फाइंड करने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, नेगल्स का यूज करते हैं, 9 का नहीं। 9 का रूल जो यूज करते हैं वो बर्न के लिए यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई डेट निकालते हैं तो जो हमारी डेट होती है उसमें हम 7 प्लस करते हैं और मंथ में हम 9 प्लस करते हैं। कितना प्लस करते हैं, 9। तो डेट में 7 प्लस करेंगे, मंथ में 9 प्लस करेंगे तो हमारी ईडीडी निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 जनवरी 2018। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक ही गर्भावस्था में महिला को आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी है। एक्स्ट्रा कैलोरी नीड फॉर अ वुमेन हैविंग सिंगल प्रेगनेंसी इज। सॉरी, यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लिख देते हैं। नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 300 कैलोरी। 300 कैलोरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान ग्रीवा की मृदुता कहलाती है। शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। ऑप्शन ए गुडेल साइन, ऑप्शन बी कार्निंग साइन, ऑप्शन सी चैडविक साइन, ऑप्शन डी हैगार साइन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था के दौरान ग्रीवा में मृदुलता को गुडेल साइन कहा जाता है। यह गर्भावस्था ग्रीवा के नरम होने का संकेत देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए गुडेल साइन। चैडविक साइन का अदर नेम क्या है, जैकमियर साइन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था के दौरान टीका निषिद्ध है। कौन सा टीका निषिद्ध है। ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। बताया गया है कि वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज।
तो प्रेगनेंसी के समय कौन सा टीका नहीं दे सकते हैं? रूबेला का टीका गर्भावस्था के दौरान निषिद्ध है। यह विकासशील बच्चे के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे टीकों को जीवित वायरस होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, रूबेला, खसरा आदि में जीवित वायरस होते हैं। ये टीके आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान नहीं दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि कौन कौन से टीके नहीं दिए जा सकते हैं। चिकन पॉक्स, रूबेला, खसरा, याद रखिएगा। कहीं चिकन पॉक्स दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है टीडी। टीडी का मतलब टेटनस टॉक्साइड। वैक्सीन की कौन सी खुराक पहली गर्भावस्था के 3 साल के भीतर दूसरी गर्भावस्था के लिए माँ को दिया जाने वाला टीका? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टीडी वैक्सीन की कौन सी खुराक पहली गर्भावस्था के 3 साल के भीतर दूसरी गर्भावस्था के लिए माँ को दिया जाने वाला टीका है? ऑप्शन ए टीडी बूस्टर, ऑप्शन बी TD1, ऑप्शन सी TD सेकेंड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। अब इस टाइम जो ऐसी पढ़ाई कीजिए, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम किसी भी दिन हो और हम उसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह की आपको पढ़ाई करना है इस टाइम। तो टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन टीडी बूस्टर खुराक पहली गर्भावस्था के 3 साल के भीतर दूसरी गर्भावस्था के लिए माँ को दिया जाने वाला टीका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए TD बूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीटेड होंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और किस किस ईयर में आया है और कहाँ कहाँ, जैसे यूपी एनम, बिहार एनम और राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो मतलब ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं। तो इस वजह से मैंने सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर देंगे और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। गर्भवती महिला के लिए कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है? आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इज। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका DSSB एनम 2015 का क्वेश्चन है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन लगभग 300 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, अतः गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय एक दिन में 2500 से 2700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 2500 से 2700 किलो कैलोरी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है डिलीवरी की संभावित तिथि EDD की गणना हेतु किस रूल का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए MC डोनाल्ड रूल्स, ऑप्शन बी नेगल्स रूल, ऑप्शन सी रूल्स ऑफ 9, ऑप्शन डी डाउन्स फार्मूला। तो अभी मैंने बताया था कि जो EDD होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसकी गणना के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? तो नेगल्स का रूल यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। और 9 का रूल क्यों यूज करते हैं? तो बर्न के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म पूर्व अवधि में IFA आयरन फॉलिक एसिड का सामान्य संपूरक है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द नॉर्मल सप्लीमेंट ऑफ आयरन फॉलिक एसिड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड इज फॉर। ऑप्शन ए पूरी अवधि के लिए 1 गोली, ऑप्शन बी 100 दिनों के लिए केवल 1 गोली, ऑप्शन सी 100 दिनों के लिए 2 गोलियां, ऑप्शन डी 90 दिनों के लिए 3 गोलियां। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका MP NHM NM 2022 का क्वेश्चन है। जन्म पूर्व अवधि में आयरन फॉलिक एसिड का सामान्य संपूरक 100 दिनों के लिए 1 गोली है। वर्तमान में WHO द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल के रूप में दैनिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण की सिफारिश की जाती है, जिससे कम वजन वाले बच्चे के जन्म में मात्र एनीमिया और आयरन की कमी के जोखिम को कम किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओनली 1 टैबलेट फॉर 100 डेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे।
गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में फंडल ऊंचाई गर्भाशय के शीर्ष की ऊंचाई कितनी होती है? At 24 week of pregnancy, level of fundal height is option A at the level of the umbilicus, option B नाभि और सिम्फाइसिस प्यूबिस के मध्य दूरी के ऊपरी 2/3 एवं निम्न 1/3 भाग के जंक्शन पर, ऑप्शन सी एट द लेवल ऑफ द एंसिफॉर्म कार्टिलेज, एंसिफॉर्म उपास्थि के स्तर पर, ऑप्शन डी नाभि के ऊपरी 1/3 एवं निचले 2/3 भाग के जोड़ पर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गर्भावस्था के 24वें सप्ताह पर फंडल ऊंचाई कहाँ पर होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में फंडल ऊंचाई का स्तर नाभि स्तर पर होता है। 24 सप्ताह में प्यूबिस बोन से गर्भाशय के शीर्ष तक की दूरी लगभग 24 सेंटीमीटर होती है, प्लस या माइनस में होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है पार्टोग्राफ प्लांटिंग करने हेतु कब तैयार हो जाना चाहिए? पार्टोग्राफ प्लांटिंग करने हेतु कब तैयार हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ लेबर हैज स्टार्टेड, ऑप्शन बी द वुमेन इज प्रेग्नेंट, ऑप्शन सी द वुमेन इज इन एक्टिव लेबर, ऑप्शन डी द प्लेसेंटा हैज एक्सपेल्ड आउट, जब प्लेसेंटा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाए। पार्टोग्राफ प्लांटिंग करने हेतु कब तैयार हो जाना चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये आपका छत्तीसगढ़ NHM एनएम 2017 का क्वेश्चन है। जब महिला सक्रिय प्रसव में हो तब पार्टोग्राफ को प्लांट करना शुरू करना चाहिए। पार्टोग्राफ एक प्रिंटेड ग्राफ होता है जो प्रसव के विभिन्न चरणों को प्रस्तुत करने की स्थिति में आती है। प्रशिक्षित स्टाफ शिशु एवं गर्भाशय के संकुचन को ग्राफ में चिन्हित करके देखते कि स्त्री की प्रसव की प्रगति सामान्य है अथवा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी द वुमेन इज एक्टिव लेबर। जब महिला सक्रिय लेबर पेन में से ग्रसित हो तब हम पार्टोग्राफ फिल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। पार्टोग्राफ में हेड ऑफ स्टेशन, माँ की स्थिति, शिशु की स्थिति, कॉन्ट्रैक्शन, सभी चीज़ों को नोट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सभी का आंसर करना है। क्वेश्चन है गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एनएम को क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एनएम को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रेफर टू हॉस्पिटल, अस्पताल भेजें, ऑप्शन बी गिव एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी ऑपरेट द ममता क्लिनिक संचालित करें, ऑप्शन डी चेक हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर एंड एल्बुमिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट एन एनएम शुड डू ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट टू अ प्रेग्नेंट वुमेन्स होम। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एनएम घर पर पहली तिमाही में गर्भवती महिलाओं के लिए सेवाएं करती है। जैसे गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एनएम को हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर और एल्बुमिन की जांच करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। याद रखिएगा फर्स्ट विजिट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने शुरू की जाती हैं? आपको बताना है कि NIPI गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं? ऑप्शन ए 3rd, ऑप्शन बी 4th, ऑप्शन सी 5th, ऑप्शन डी 6th। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। NIPI का फुल फॉर्म है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव गाइडलाइन। तो NIPI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल आयरन पल्स इनिशिएटिव। गर्भवती महिला की गर्भधारण के लगभग 12 सप्ताह बाद या 4 महीने की शुरुआत के बाद आयरन की गोलियां शुरू कर देना चाहिए। तब यह होता है जब गर्भावस्था के दौरान शरीर में आयरन की जरूरत पड़ती है। 180 दिनों तक प्रतिदिन 400 मिलीग्राम
एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4th महीने में। कब? 4th महीने में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी प्रकशन, ऑप्शन डी अस्कल्टेशन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। यूपी ट्रिपलएससी एनएम 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं, शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अस्कल्टेशन। शारीरिक परीक्षण के दौरान शरीर की आवाज़ों को सुनना है। अस्कल्टेशन एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग स्टेथोस्कोप का उपयोग करके शारीरिक परीक्षण के दौरान शरीर की आवाज़ों को सुनने के लिए किया जाता है। अस्कल्टेशन के दौरान मरीज के फेफड़े, हृदय और आंतें सबसे आम अंग है जिससे सुना जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्कल्टेशन। राइट आंसर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ है या गैस या ठोस भरा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? ऑप्शन ए बाय ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी बाय अस्कल्टेशन, ऑप्शन सी बाय लिसनिंग द साउंड बाय ईयर्स, ऑप्शन डी बाय परकशन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर बताएंगे कि कैसे। और ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपलएससी एनएम 2022 का क्वेश्चन है। एक नर्स शारीरिक परीक्षण के दौरान पेट की जांच करने के लिए प्रकर्षण तकनीकी का उपयोग करती है कि पेट गैस, तरल या ठोस से भरा है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकर्षण द्वारा। कैसे पहचाने की? प्रकर्षण द्वारा। तरल के लिए तरल के भरने से पेट की ध्वनि कम हो जाती है और गूंज कम होती है। गैस में गैस की स्थिति में पेट में आमतौर पर ध्वनि तीव्र उच्च होती है। पेट पर थपथपाने की आवाज़ अधिक तीव्र होती है। ठोस के लिए ठोस पदार्थों के कारण पेट में सामान्य से अधिक कठोरता हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रस्तुति का नाम जिसे भ्रूण के नितंब गर्भाशय के निचले ध्रुव में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द बटक्स ऑफ फीटस लाई इन द लोअर पोल ऑफ यूट्रस। इसमें पूछा है कि द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन, उस प्रेजेंटेशन का क्या नेम है जिसमें बटक्स फीटस का जो बटक्स होता है वो पोजीशन लाई लोअर पोल में पहले होता है, तो यूट्रस में, तो उस परिस्थिति का नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्टेक्स, ऑप्शन बी फेस, ऑप्शन सी ब्रो, ऑप्शन डी ब्रीच। ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसमें भ्रूण के बटक्स गर्भाशय के लोअर पोल में स्थित होते हैं। गर्भाशय के दौरान शिशु काफी मुड़ते, खिंचते और लुढ़कते हैं। जन्म के ठीक पहले गर्भाशय में शिशु की स्थिति का प्रसव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। वो कौन सी प्रेजेंटेशन होती है? ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। ये एक माल प्रेजेंटेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, 20 जनवरी ओलंपिक वाली महिला की प्रसव की संभावित तारीख क्या होगी? आपको ईडीडी निकालना है। क्या निकालना है? ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो महिला है उसकी 20 जनवरी ओलंपिक है, तो कैसे निकालेंगे? 20 जनवरी में आपको 7 ऐड करना है तो 27 हो जाएगा, और 1 में 9 प्लस करना है तो 10 हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 27 अक्टूबर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व महिला को दी जाने वाली सलाह निम्नलिखित में से है कौन सी है?
द फॉलोइंग इज एन एडवाइस गिवन टू एंटीनेटल वुमेन। ऑप्शन ए सूती वस्त्र ना पहने, ऑप्शन बी प्रारंभिक गर्भावस्था में फल ना खाए, ऑप्शन सी विटामिन पूरक ना ले, ऑप्शन डी ओवर द काउंटर दवाएं ना ले। तो एंटीनेटल एडवाइस कौन सी है वो आपको बताना है। तो प्रसव पूर्व महिला को दी जाने वाली सलाह ओवर द काउंटर दवाएं ना ले। गर्भावस्था के दौरान ओवर द काउंटर दवाएं लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा दवाएं असुरक्षित हो सकती हैं, तो इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि एंटीनेटल मदर को कौन सी सलाह देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, डू नॉट टेक ओवर द काउंटर मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक गरीब एनीमिक महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ उसके आहार में शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। फॉर अ पुअर एनेमिक वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स में बी एडेड टू हर डाइट इन पेनल्टी। एक गरीब एनीमिक महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ उसके आहार में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए मिल्क एंड कर्ड, दूध एवं दही, ऑप्शन बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी फ्रूट्स, ऑप्शन डी कुकुम्बर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या शामिल की जा सकती है, हरी पत्तेदार सब्जियां। यदि कोई महिला एनीमिया रोग से पीड़ित है तो उस महिला को हरी पत्तेदार सब्जियां लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भ्रूण के सिर और पैर उसके धड़ से संबंध उसका होता है, एटीट्यूड, लाई, प्रेजेंटेशन या पोलैरिटी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड एंड लिम्ब टू इट्स ट्रंक इज। भ्रूण के सिर और अंग से उसके धड़ का संबंध उसका होता है, क्या कहलाता है। भ्रूण के सिर और अंगों का धड़ से संबंध उसका एटीट्यूड कहलाता है। भ्रूण का सामान्य एटीट्यूड फ्लेक्स होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कुल आयरन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान कुल आयरन की कितनी आवश्यकता होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गर्भावस्था के दौरान शरीर को आयरन की औसतन 1000 mg की जरूरत होती है, इसमें ये सभी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनम प्रसव पूर्व माँ को सलाह देती है कि वह की अवधि के दौरान प्रसव पूर्व जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास जाए। एनम प्रसव पूर्व माँ को सलाह देती कि वह किस अवधि के दौरान प्रसव पूर्व जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास जाए। ऑप्शन ए 28 से 34 सप्ताह, ऑप्शन बी 6 से 12 सप्ताह के बीच, ऑप्शन सी 36 सप्ताह की अवधि में, ऑप्शन डी 14 से 26 सप्ताह के बीच में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का क्या होगा। एनम प्रसव पूर्व माँ को सलाह देती है कि वह 28 से 34 सप्ताह की अवधि के दौरान प्रसव पूर्व जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एनएम द्वारा कितनी प्रसव पूर्व विजिट आवश्यक है। According to the WHO, how many antenatal visits are required by ANM? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे।
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एएनएम द्वारा 4 प्रसव पूर्व विजिट आवश्यक है, जिसमें शामिल होना चाहिए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बैक्टीरिया, प्रोटीन, यूरिया के लिए मूत्र परीक्षण या यूरिन टेस्ट, सिफिलिस तथा एनीमिया का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, वजन एवं हाइट आदि का मापन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर पर उंगलियां टैप करके उत्पन्न स्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया है। अगर आप शरीर पर उंगलियों को टैप करके उत्पन्न स्थिति का क्या पता लगा सकते हैं? ऑप्शन ए परकशन, ऑप्शन बी पाल्पेशन, ऑप्शन सी स्कल्टेशन, ऑप्शन डी इंस्पेक्शन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? MP NHM एएनएम 2023 का क्वेश्चन है। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान शरीर पर उंगलियां थपथपाकर उत्पन्न स्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परकशन कहलाती है। क्या कहलाती है? परकशन कहलाती है। परकशन के द्वारा शरीर में इकट्ठा गैस, तरल या ठोस का पता लगाया जा सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में मुख्य 4 मेथड होते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, स्कल्टेशन। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया फिजिकल एग्जामिनेशन के मुख्य कितने मेथड होते हैं, तो 4 होते हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और स्कल्टेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सभी क्वेश्चन जिस तरह घुमा के पूछे गए हैं उस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। गर्भावस्था के दौरान आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कम से कम कितने दिन तक लेनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 डेज, ऑप्शन बी 50 डेज, ऑप्शन सी 100 डेज, ऑप्शन डी 365 डेज। तो आपको बताना है कि फॉर हाउ मैनी डेज आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट शुड बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कितने दिनों तक आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका झारखंड एएनएम 2019 का क्वेश्चन है। तो गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां कम से कम 100 दिन तक लेनी चाहिए। आयरन की गोलियां प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिक होने से रोकती हैं, जबकि फॉलिक एसिड लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के खतरे की कमी करती और बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के जन्म दोष से बचाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, प्रत्येक एएनसी या एवरी एंटीनेटल केयर में निम्नलिखित परीक्षण करवाए जाने चाहिए। मतलब प्रत्येक विजिट में या प्रत्येक एएनसी विजिट में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इसको बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए HB यूरिन शुगर HCG, ऑप्शन बी यूरिन HB यूरिन शुगर RBC, ऑप्शन सी HB यूरिन एल्बुमिन यूरिन शुगर, ऑप्शन डी HB एंड ब्लड शुगर ओनली। प्रत्येक एएनसी में निम्नलिखित परीक्षण करवाए जाने चाहिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गर्भवती महिलाओं के लिए एएनसी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसमें गर्भावस्था के दौरान गंभीर जटिलताएं दूर होती हैं। प्रत्येक प्रसव पूर्व किए जाने वाले परीक्षण इस प्रकार हैं। तो कौन कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? HB यूरिन एल्बुमिन यूरिन शुगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड कब दें? आपसे पूछा है कि यहाँ पे ट्राइमेस्टर की बात करा है कि गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड कब दें। व्हेन टू गिव फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी सेकंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गर्भधारण के प्रयास के दौरान तथा गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह
के दौरान फॉलिक एसिड लेने की सिफारिश की जाती है। फॉलिक एसिड स्पाइना बाइफिडा सही न्यूरल ट्यूब दोष के रूप में जाने वाले जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है। प्रत्येक दिन 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की गोली देना महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। राइट आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आप लोग अपना टोटल स्कोर बताएंगे कि 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का टोटल स्कोर क्या रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और जो लोग भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद। कुछ बच्चे हैं जो डेली, या कुछ बहनें दीदी जो भी हैं डेली कमेंट करती हैं, जैसे कि मीनाक्षी राज, दीपांशी, किरण जी, प्रिया चौधरी, प्रिया चौरसिया, प्रिया मिश्रा, प्रीति और अरुण, और इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारा जो मोटिवेशन है वो आप बढ़ाते हैं। आप हमेशा अपना स्कोर बताते हैं और हमेशा अपना जो भी वीडियो जैसी आपको लगती है वो कमेंट करते हैं। तो इसलिए दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।